हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एससीसी क्लासेस। मैं श्रवण आप लोगों को मैथ पढ़ाऊंगा नाइन्थ का। आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा नाइन्थ का मैथ। हमसे 2 लेक्चर हो चुका है। हमने फर्स्ट चैप्टर चालू किया था, 2 लेक्चर हो चुका है। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.1। ठीक है, 1.1 प्रश्नावली पढ़ेंगे हम नाइन्थ का। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, देखिएगा पहला क्वेश्चन। क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं? के रूप में लिख सकते हैं के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q पूर्णांक है तथा Q नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये है पहला क्वेश्चन। इसमें कहा गया है कि Q नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये है आपका पहला क्वेश्चन। ठीक है, ये है आपका पहला क्वेश्चन जिसमें कहा गया है क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q एक पूर्णांक है तथा Q नॉट इक्वल टू 0। चलिए हम देखते हैं ये क्वेश्चन। तो यहां पर कहा गया है कि हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। देखो कैसे, जैसे 0 है, 0 को हम क्या करेंगे, 0/1 लिख सकते हैं। ठीक है, या 0/2 लिख सकते हैं, या 0/3 लिख सकते हैं, 0 में कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, जहां पर 0 और 1 2 3 जो भी संख्या ले रहे हैं हम, वो भी दोनों क्या है, पूर्णांक है। ठीक है, यहां पर देखो, जहां जहां 0, 3 पूर्णांक है। ठीक, पूर्णांक है तथा Q इक्वल टू 3 है। ठीक है, Q इक्वल टू 3 है। तो Q 0 के बराबर नहीं है और इसे हमें P/Q के रूप में भी लिख दिया। और यहां पर क्या हो गया, इसलिए यह क्या है, एक पूर्ण संख्या, एक परिमेय संख्या होगी। ठीक है, इसलिए 0 क्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। तो यहां पर इसको आंसर लिखेंगे हम। आंसर, हाँ, 0 एक परिमेय संख्या है। इसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जैसे 0/1, 0/2, 0/3 डॉट डॉट डॉट। तो यहां पर क्या हो गया, और जहां 0 जहां Q नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, जहां Q नॉट इक्वल टू 0 है। तो यहां पर ये क्वेश्चन आपको समझ में आया? देखिए, यहां पर कहा गया था क्या 0 एक परिमेय संख्या है? तो हाँ, 0 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि हम इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं और P और Q एक पूर्णांक प्राप्त हो रहा है, और यहां पर Q 0 के बराबर भी नहीं है। तो इसलिए यहां पर क्या होगा, 0 एक परिमेय संख्या होगी। ठीक है, चलो अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपके प्रश्नावली 1.1 का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 कहा गया है 3 और 4 के बीच 3 और 4 के बीच 3 और 4 के बीच
छह परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। 3 और 4 के बीच छह परिमेय परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमें 3 और 4 के बीच में छह परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। हमने आपको पिछले लेक्चर में दो परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या ज्ञात करने के दो रूल बताए थे, जिसमें एक रूल ये था कि जो भी दोनों परिमेय संख्या दी रही होगी उनको जोड़ के हम 2 से भाग दे देंगे। ठीक है, तो इससे एक परिमेय संख्या, इससे हमें क्या होता था कि एक एक करके परिमेय संख्या निकालना पड़ता था ना, तो हम क्या करेंगे, अब दूसरे रूल को फॉलो करके एक ही साथ सभी परिमेय संख्याओं को निकाल देंगे। ठीक है, तो चलिए हम दूसरे रूल से लगाते हैं इस क्वेश्चन को, जिसमें क्या होता था कि सबसे पहले क्या करते थे, दोनों परिमेय संख्याओं के हर को हम सेम करते थे। तो यहां पर जो दोनों परिमेय संख्याएं हैं वो 3/1 और 4/1 है। तो यहां पर पहले से ही दोनों परिमेय संख्याओं का हर सेम है, तो हमें यहाँ पर जो है इनके हर को सेम नहीं करना है। तो अब हम दूसरे रूल की तरफ चलेंगे। दूसरा था इसमें कि n में एक जोड़ेंगे। n क्या होता था, जितने परिमेय संख्या निकालना होता है हम उसको n लेते हैं। ठीक है, तो यहां पर हम क्या करेंगे, n+1 लेंगे। n+1 क्या हो जाएगा, 6+1 यानी कि 7 हो जाएगा। अब जो n+1 की वैल्यू आया, इसको हम क्या करेंगे, दोनों परिमेय संख्याओं में ऊपर नीचे यानी अंश और हर दोनों में गुणा कर देंगे। ठीक है, चलिए यहां पर देखते हैं। तो अब हम दोनों परिमेय संख्याओं के अंश और हर में क्या करेंगे, 7 से गुणा करेंगे। तो यहां पर देखो 3/1 गुणे 7/7 हो जाएगा। और यहां पर देखो 4/1 गुणे 7/7 हो जाएगा। यहां पर हो जाएगा 21/7, यहां पर हो जाएगा 28/7। ठीक है, अब यहां से हम क्या करेंगे, 21 से लेके 28 तक की सारी संख्याओं को लिख लेंगे। ठीक है, तो यहां से देखो 21/7, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 28/7। अब देखो 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं ये हो जाएंगी आपकी। तो आंसर में लिख लेंगे हम, आंसर हो जाएगा आपका, आंसर, या सबसे पहले इसको हम सरल कर लेते हैं। सरल करेंगे तो देखो आपका हो जाएगा, यहां से हो जाएगा 7 3 जा 21, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा। उसके बाद 22/7, उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा 23/7, उसके बाद यहाँ पर 24/7, 25/7, उसके बाद 26/7। ठीक है, यहां पर हो जाएगा 27/7। ठीक है, 27/7, 28/7। ठीक है, यह 28/7 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब देखो 3 और 4 के बीच ये आपकी हो गई 6 परिमेय संख्या है। अब देखो आंसर लिखेंगे, आंसर हो जाएगा आपका, आंसर 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7 है। ठीक है, तो ये हो जाएगी आपकी 3 और 4 के बीच की 6 परिमेय संख्याएं। ठीक है, ये हो जाएंगी 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं। तो ये क्वेश्चन आप लोग चाहे तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिखना हो तो लिख सकते हैं आप। तो अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 3 है आपका 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं।
क्वेश्चन 3 है 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, चलिए हम इस क्वेश्चन को लगाते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना था, दोनों परिमेय संख्याओं के अंश और हर को बराबर करना था, जो कि यहाँ पर क्या है, पहले से ही बराबर है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले n+1 की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो n+1 कितना हो जाएगा, n+1 बराबर हो जाएगा 5 + 1 बराबर 6। अब क्या किया जाता है, जो भी n+1 की वैल्यू आता है उसको हम क्या करते हैं, दोनों परिमेय संख्याओं के अंश और हर में गुणा किया जाता है। तो चलो हम करते हैं यहां पर 3/5 गुणे 6 गुणे 6, और क्या होगा 4/5 गुणे 6 ऊपर करेंगे, गुणे 6 नीचे करेंगे। तो यहां से इसकी वैल्यू आएगा 18/30, और इधर आएगा आपका 24/30। ठीक है, अब 18/30 से 24/30 तक सारी संख्याएं हम लेंगे। ठीक है, तो यहां पर देखो 18/30 कामा 19/30 कामा 20/30 कामा 21/30 कामा 22/30 कामा 23/30 कामा 24/30। ठीक है, तो ये हो जाएंगे, ये आपकी 5 परिमेय संख्या निकल के आ गई। ठीक है, अब इसको चाहे तो हम सरल कर लेंगे। देखो यहां से इसको सरल करेंगे तो 3/5 आ जाएगा। ठीक है, 3/5 हो जाएगा, कामा ये 19/30 ऐसे ही रहेगा। उसके बाद देखो यहां पर हो जाएगा 2/3 हो जाएगा, कामा यहां पर 7/10 हो जाएगा। ठीक है, यहां पर 7 बाई, क्योंकि 7 3 जा 21 और 3 10 जा 30। ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा 7/10 हो जाएगा। और देखो यहां पर हो जाएगा, इसको 11 हो जाएगा, और यहां पर हो जाएगा 15, कामा 11/15 कामा यहां पर हो जाएगा 23/30, और यहां पर इसको काटेंगे तो यहां पर हो जाएगा 4/5। तो अब देखो 4 और 5, 3/4, देखिए 3/5 और 4/5 के बीच की आपकी 5 परिमेय संख्याएं निकल के आ गई। अब आंसर लिखेंगे, आंसर हो जाएगा आपका 3/5 और 4/5 के बीच की 5 परिमेय संख्या 19/30 कामा 2/3 कामा 7/10 कामा 11/15 कामा 23/30 है। ठीक है, तो ये 5 परिमेय संख्याएं आपकी निकल के आ गई 3/5 और 4/5 के बीच की। ठीक, तो इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिसको लिखना हो लिख लीजिए। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन है, 4th क्वेश्चन। चलिए हम देखते हैं उसको। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, क्वेश्चन 4। देखिए कहा गया है कि नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य। नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, सत्य है या असत्य। कारण के साथ
सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर को दीजिए। यहां पर पहला क्वेश्चन है इसमें, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। ठीक है, तो यहां पर पहला क्वेश्चन है, कहा गया है क्या प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। ये कथन सत्य है या असत्य। हम जो है जब पहला लेक्चर ले रहे थे नंबर सिस्टम का, तो उसमें जो है जब प्राकृतिक संख्या पढ़ा रहे थे, पूर्ण संख्या पढ़ा रहे थे, तभी हमने बताया था कि हाँ, सभी प्राकृतिक संख्या जो है वो एक पूर्ण संख्या होती है। क्यों होती है उसका कारण भी हम देते हैं। देखिए यहां पर हम सबसे पहले उत्तर में देंगे, उत्तर या आंसर लिखेंगे। आंसर सत्य है, सत्य है। क्यों है, कारण लिखेंगे। देखिए कारण, चूंकि प्राकृतिक संख्या क्या होती है, देखो प्राकृतिक संख्या प्राकृतिक संख्या एक से शुरू होके 1 2 3 4 डॉट 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 आगे होती है ना। चूंकि प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 डॉट 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 होती है, तथा तथा पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या हमने बताया था पूर्ण संख्या क्या होती है, जीरो से स्टार्ट होती है ना। अगर प्राकृतिक संख्या में हम जीरो जोड़ देंगे तो वो क्या बन जाती है, पूर्ण संख्या बन जाती है। तो इसलिए सभी प्राकृतिक संख्या जो है वो पूर्ण संख्या के अंतर्गत आ जाती है। तो इसलिए हाँ, सभी प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। देखिएगा 0 1 2 3 4 डॉट 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 होती है। इसलिए इसलिए सभी सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है। ठीक है, इतना लिखेंगे इसमें। प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या क्यों होती है, क्योंकि जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं वो एक से स्टार्ट होके अनंत तक जाती हैं, और जो पूर्ण संख्या होती है वो जीरो से स्टार्ट होके अनंत तक जाती है, जिससे कि सभी प्राकृतिक संख्याएं हैं वो पूर्ण संख्या के अंतर्गत आ जाती हैं। ठीक है, तो ये कथन आपका बिल्कुल सत्य है। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें आपका दूसरा जो क्वेश्चन है वो है, दूसरा क्वेश्चन है आपका, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। देखिए दूसरा क्वेश्चन, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। देखिए तो यहां पर प्रत्येक जो है पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, क्या यह कथन सत्य है। तो हमने जब डिस्कस किया था प्रथम लेक्चर, तो उसमें हमने ये पॉइंट देखा था। ठीक है, तो ये कथन तो आपका क्या है, असत्य है। क्यों असत्य है ये अभी हम बता रहे हैं। देखो आंसर लिखेंगे, असत्य है, असत्य है। कारण, कारण
क्योंकि क्योंकि पूर्णांक निगेटिव भी होती हैं, ठीक है, क्योंकि पूर्णांक माइनस भी होते हैं, ठीक है, क्योंकि पूर्णांक -1, -2, -3, -4 डॉट 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 भी होती है, लेकिन पूर्ण संख्या 0, 1, 2, 3, 4 डॉट 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 धनात्मक भाग होते हैं, ठीक है, 0 से लेकर धनात्मक पार्ट जो होता है वो पूर्ण संख्या होता है, और पूर्णांक क्या होता है, माइनस वाला पार्ट भी पूर्णांक में होता है, ठीक है, तो इसलिए जो है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं होती है, ठीक है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं होती है। तो चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि इसमें थर्ड क्वेश्चन है आपका। थर्ड क्वेश्चन कहा गया है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। देखिए, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। देखिए, अगर ये क्वेश्चन ऐसा बोलता कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक परिमेय संख्या होती है तो ये बिल्कुल सही था, लेकिन प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? देखिए, परिमेय संख्याएं जो होती हैं वो भिन्न वाली संख्या भी परिमेय संख्या हो सकती है, लेकिन भिन्न क्या एक पूर्ण संख्या होती है? नहीं होती है ना। तो इसलिए यहां पर जो है परिमेय संख्या वो पूर्ण संख्या नहीं हो सकती है। देखिएगा, असत्य आंसर लिखेंगे, आंसर में हो जाएगा असत्य है। क्यों? कारण देखिए, कारण चूंकि परिमेय संख्या भिन्न भी होती है, भिन्न संख्या भी होती है, लेकिन भिन्न पूर्ण संख्या नहीं हो सकती। इसलिए प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या नहीं होती है। ठीक है, इसलिए प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या नहीं होती है। तो आपकी प्रश्नावली यहीं पर समाप्त होती है। आज हमने प्रश्नावली 1.1 खत्म कर दिया। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिएगा क्वेश्चन, जैसा लगे आप लोग कमेंट कीजिएगा, और ऐसे ही हम एक एक करके सभी चैप्टर्स को पढ़ेंगे, सभी प्रश्नावली के सभी क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है, तो आशा करते हैं आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। जैसा भी लगा होगा चैप्टर, जैसा भी वीडियो लगी होगी, आप लोग कमेंट कीजिएगा, और हम आगे आप लोगों के साथ ऐसे ही बने रहेंगे। थैंक यू।